डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट नंबर से ही रिलेटेड है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपोर्ट नंबर्स, अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक। As we know that the transport number of ion is directly proportional to the speed of ions and which in turn depends upon a number of factors. हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी आयन का अभिगमनांक उस आयन की गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी आयन की गति पर निर्भर करता है और आयन की गति बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो इस टॉपिक में हम यह देखने वाले हैं कि किसी भी आयन की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जिससे अभिगमनांक भी प्रभावित होता है। सबसे पहला फैक्टर जो हम समझने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ द आयन, आयनिक प्रकृति। किसी भी विलयन में उपस्थित आयनों की प्रकृति क्या है, उनकी नेचर क्या है, वो डिसाइड करती है कि उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, ग्रेटर इट्स स्पीड एंड हेंस हायर इज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। अर्थात किसी भी आयन का साइज अगर छोटा है तो उसकी गति अधिक होगी और उसका अभिगमनांक भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी गति अधिक है तो विद्युत धारा का अधिक अंश वो अपने साथ लेकर जाएगा और इस वजह से उसका अभिगमनांक भी अधिक हो जाएगा उस विलयन में। फॉर एग्जाम्पल, हम इस उदाहरण से अगर समझना चाहें कि अगर हमारे पास समान सांद्रता वाला HCl का भी विलयन है और NaCl का भी है और KCl का भी है, यानी हमने 0.1 n HCl, 0.1 n NaCl और KCl का भी 0.1 n विलयन लिया है, तो हम क्या देखते हैं कि H आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से अधिक होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से छोटा है, अतः इसकी गति भी इन दोनों की कंपैरिजन में ज़्यादा है। अतः धारा का अंश हाइड्रोजन आयन इन दोनों के कंपैरिजन में अधिक अपने साथ लेके जाएगा, अतः इसका अभिगमनांक भी इन दोनों आयन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से अधिक होगा। दूसरा कारक नेचर ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट, अर्थात उस आयन की प्रकृति तो डिसाइड करती ही है कि उसका अभिगमनांक क्या होगा, उसके साथ बंधे हुए दूसरे आयन का भी नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो भी अभिगमनांक को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए अगर हम NaCl और HCl के विलयन लें तो हम क्या देखते हैं कि HCl में क्लोराइड आयन का अभिगमनांक NaCl में उपस्थित क्लोराइड आयन NaCl में उपस्थित क्लोराइड आयन से डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? जैसा कि हम जानते हैं क्लोराइड आयन का अभिगमनांक HCl में क्या होगा, UCl माइनस अपॉन UH आयन प्लस UCl माइनस आयन। और अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पर क्लोराइड आयन का अभिगमनांक किस पर निर्भर करेगा, क्लोराइड आयन की गति पर UCl माइनस 1 अपॉन सोडियम आयन की गति UNA प्लस क्लोराइड आयन की गति UCl माइनस। और हम जानते हैं कि H आयन सोडियम आयन से छोटे हैं, अतः वो धारा का अधिक मान लेके जाते हैं, तो H आयन का अभिगमनांक H आयन की स्पीड HCl में अधिक होगी और NaCl की कंपैरिजन में। ऐसे में क्लोराइड आयन का अभिगमनांक HCl में कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर का मान अधिक हो गया इन कंपैरिजन टू सेकंड एक्सप्रेशन। तो ऐसे में HCl के अंदर उपस्थित क्लोराइड आयन का अभिगमनांक NaCl में उपस्थित क्लोराइड आयन के अभिगमनांक से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार विलयन में उपस्थित दूसरा आयन
किस प्रकृति का है वो भी अभिगमनांक को प्रभावित करता है। इसके बाद बात आती है आयनों के जल योजन की, हाइड्रेशन ऑफ द आयन। कोई भी आयन जितना बड़ा होगा उतना ही कम जल योजित होगा, और अगर वो कम जल योजित होगा तो उसका अभिगमनांक अधिक होगा, क्योंकि वो धारा का मान ज़्यादा लेकर जाएगा। और अगर जल योजित हो गया तो धारा का मान उसके हिस्से में कम आएगा, जिससे उसका अभिगमनांक कम हो जाएगा। इसे समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। अगर हमने इन तीनों का समान सांद्रता का विलयन लिया हो 0.01 N सॉल्यूशन, तो हम क्या देखते हैं कि लिथियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.329 है, सोडियम आयन का 0.392 और पोटेशियम का 0.508 है। बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि लिथियम आयन छोटा होने के कारण सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की अपेक्षा अधिक जल योजित होगा, जिससे इसका अभिगमनांक सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की अपेक्षा कम होता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन या सांद्रता। हालांकि आयनों के अभिगमनांक पर सांद्रता का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता, सांद्रता में परिवर्तन से आयनों के अभिगमनांक बहुत कम प्रभावित होते हैं, किंतु अधिक सांद्रता पर यह जटिल यौगिक बना देते हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर को तेजी से प्रभावित करते हैं। अर्थात अधिक सांद्रता पर जब सांद्रता बहुत अधिक है तो ऐसे में ये आपस में इंटरेक्ट करके जटिल यौगिक बना देते हैं, और जिससे आयन धारा को ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं रह पाता। इस वजह से उसका ट्रांसपोर्ट नंबर प्रभावित होता है। इसे समझाने के लिए, सांद्रता और ट्रांसपोर्ट नंबर के रिलेशन को समझाने के लिए ओन सागर ने एक इक्वेशन दी, n = n0 - a/√c। यहाँ n c सांद्रता पर ट्रांसपोर्ट नंबर है, n0 इनफाइनाइट सांद्रता पर ट्रांसपोर्ट नंबर है और a एक स्थिरांक है, c सांद्रता है। ओन सागर द्वारा बताया गया इस रिलेशनशिप को तनु विलयनों के लिए बहुत उपयुक्त माना गया। इसके बाद जो फैक्टर है जो ट्रांसपोर्ट नंबर को प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर आयनों का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 के लगभग हो जाता है। अर्थात उस ताप पर कैटायन और एनायन के द्वारा धारा का समान मान ले जाया जाता है, यानी कुल धारा का जो मान कैटायन लेकर जा रहा है वही मान एनायन भी लेकर जा रहा है। यदि आयन्स का साधारण ताप पर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम है तो ताप बढ़ाने पर ट्रांसपोर्ट नंबर का मान भी बढ़ता है, और यदि साधारण ताप पर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज़्यादा है तो ताप बढ़ाने पर ट्रांसपोर्ट नंबर का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार टेम्परेचर भी किसी भी आयन के अभिगमनांक को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद बात आती है इंटर आयनिक इफेक्ट की, अंतर आयनी प्रभाव, यानी एक आयन का दूसरे आयन के साथ क्या इंटरैक्शन है वो भी निर्धारित करता है कि आयनों के अभिगमनांक क्या रहेंगे। आपको याद होगा हमने डेबाय-हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इन आयनिक इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा था। डेबाय-हक्कल ने अपने सिद्धांत में बताया था कि आयनों की स्पीड को प्रभावित करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो विलयन में आयनों की गति को कम कर देते हैं। पहला प्रभाव उन्होंने बताया था एसिमेट्री इफेक्ट, असममित प्रभाव। असममित प्रभाव से
एक आयन की गति जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है, क्योंकि एक आयन अपने चारों तरफ विपरीत आयनों के समूह से घिरा रहता है। इस वजह से जिस गति से उसे धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, धारा को लेके जाना चाहिए था, वो गति कम हो जाती है, अतः चालकता का मान भी कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो डिबाय-हक्कल ने इंटरआयनिक इफेक्ट में समझाया था वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, यानी वैद्युत कण संचालन प्रभाव। जब भी कोई आयन चारों तरफ से अपने विपरीत आयनों से घिरा होता है और वह धारा प्रवाहित होने पर अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, तो ऐसे में चलते समय उस पर विपरीत आयन तो अपना प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन में उपस्थित अन्य आयन भी, अन्य ऑपोजिट आयन भी उसे खींचते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी गति कम हो जाती है। इसे डिबाय-हक्कल ने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या वैद्युत कण संचालन प्रभाव के नाम से समझाया था। और तीसरा इफेक्ट जो उन्होंने बताया था वो था विस्कोसिटी इफेक्ट, यानी विलयन की श्यानता भी प्रभावित करती है कि उस आयन की गति क्या होगी। अधिक श्यान विलयन है तो आयन की गति कम हो जाएगी। जब आयन की गति कम हो जाएगी तो उसके द्वारा ले जाई गई धारा का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात ट्रांसपोर्ट नंबर भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार डिबाय-हक्कल थ्योरी के अनुसार भी हम इंटर आयनिक इफेक्ट को समझाकर ट्रांसपोर्ट नंबर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि ट्रांसपोर्ट नंबर यानी अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनका अभिगमनांक पर क्या प्रभाव है। थैंक यू।